नमस्कार। आज की कहानी महान सती देवी सुलोचना। यूं तो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, अक्सर सभी सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ जो अहम ऐसे खास दृष्टांत होते हैं जो हमें याद नहीं रह पाते, हम ठीक से उनको समझ नहीं पाते। ये महान सती देवी सुलोचना की कथा है। सुलोचना वासु की नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। मेघनाद की पत्नी थी, वासु की नाग की पुत्री थी। लक्ष्मण के साथ एक बार भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। मेघनाद मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुलोचना अपने पति का मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने पति का मरने का समाचार पाकर अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश, जो कटा हुआ शीश था, वो लाने की प्रार्थना की। लेकिन रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। रावण ने सुलोचना से कहा कि तुम खुद जाओ, तुम स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आओ, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, आदर्शवादी हैं, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महाकर्मी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक जो है जमीन पर किसी भी प्रकार गिरना नहीं चाहिए। ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर जमीन पर गिरे, अगर उसका मस्तक जो है, उसका शीश जो है धड़ से अलग होने पर पृथ्वी पर गिरा, तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की फिर आशा को त्याग देना चाहिए। कम से कम ऐसी दशा में हमें युद्ध की आशा फिर त्याग देना पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, धड़ से अलग कर लिया और उस मस्तक को, शीश को जमीन पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए, श्री राम के पास ले आए। मेघनाद की दाईं भुजा, दाहिना हाथ
आकाश में उड़ते हुए उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरा और सुलोचना हैरान हो गई और अगले ही पल अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को, हाथ को, अपने पति के हाथ को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा हो सकता है ये भुजा, ये हाथ किसी दूसरे व्यक्ति का हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लग जाएगा। लेकिन निर्णय करने के लिए, ये यकीन करने के लिए, ये संदेह दूर करने के लिए सुलोचना ने मेघनाद की पत्नी उस कटे हुए हाथ से कहती है कि यदि तू मेरे स्वामी का हाथ है तो मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत अपने हाथ से लिख दे। और उस हाथ को सुलोचना की दासी ने कलम पकड़ा दी। कटा हुआ हाथ है, उंगलियों में, हाथ में जो कलम रखी तो लेखनी ने लिख दिया। कलम चलने लगी, हाथ में हरकत हुई। लेखनी लिखती है, प्राण प्रिय, ये भुजा, ये हाथ मेरा ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखा हुआ है। वो तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में, युद्ध में उनके साथ मेरी एक भी नहीं चली। आखिरकार मैं उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा के द्वारा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना और भी व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, सुबह होते ही हजारों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर गिर जाएंगे, लौट जाएंगे, जमीन में लौट जाएंगे। मैं खून की नदियां बहा दूंगा। करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, फिर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? खून की नदियां बहाने से या हजारों सिर जमीन पर काट कर गिराने से, हजारों नहीं करोड़ों शीश भी अगर मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति न कर सके तो फिर क्या लाभ? सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना है। किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वो कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अत्यंतम अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी।
श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, क्योंकि जब वो भगवान श्री राम की स्तुति करने लगी है तो श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा तो यूं ही अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है कहीं भी। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ, बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। सुलोचना ने नीर बहाती आंखों से प्रभु श्री राम को देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहां पर आई हूं। श्री राम ने शीघ्र ही सुसम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न भिन्न शीश देखकर सुलोचना का हृदय और अधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। मेघनाथ को धराशाही करने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था कि आपकी पत्नी भी पतिव्रता हैं और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपसिका हूं। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन, मेरे प्राण धन परलोक सिधारे हैं। वहां उपस्थित सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर हैरान थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये पता कैसे चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है, उसका वध हो गया है। ये कैसे सुलोचना ने जान लिया और सुलोचना यहाँ चली आई। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ लिया कि ये बात उन्हें कैसे मालूम हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। तब सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी भुजा ने मुझे लिख करके सब कुछ बता दिया। तब व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, क्या शरीर से अलग हुई भुजा लिख सकती है? अगर लिख सकती है, अगर हाथ कटा हुआ कुछ लिख सकता है तो फिर कटा हुआ सिर हंस भी सकता है। जो ये सिर यहां रखा है ये भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बेकार बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि वो चाहे तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूं तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक, कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। और ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी के सभी योद्धा जो वहां उपस्थित थे बड़े हैरान हो गए। और तब सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है।
और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूं। अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार करी और सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे ही एक चंदन की चिता तैयार करवाई सुलोचना ने और पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना धधकती हुई आग में चिता पर बैठी और कुछ ही क्षणों में सती हो गई। ये है सच्ची कहानी महान सती देवी सुलोचना की। नमस्कार।